आपको मेरे साथ इस्तिश्ना की किताब का पहला बाब निकाल कर सामने रखना है और उसी के साथ आपको गिनती की किताब और उसका 32वां बाब दूसरी जगह पर थंबनेल लगा लीजिए, वहाँ पर इसको निकाल कर रखना है। मेरी दुआ है कि आज उन सबों के लिए जो यहाँ पर फिजिकली मौजूद हैं और उन सबों के लिए जो कि लाइव फेसबुक के मीडियम के वसीला से इस कलाम को सुनने को हैं, बरकत पाएं, आपकी सोच, आपकी परसेप्शन बदल जाए और जब आज आप यहाँ से वापस लौटें तो आप एक बदले हुए इंसान हो और पहले जैसे ना रहे। आमीन आमीन। अपने हमसाये की तरफ मुड़िए और सके ये कलाम आपको बदलने को है। दूसरे को भी मिलिए, उसने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा और उसको कहिए कि आज दोपहर कलाम आपको बदलने को है, आपको बदलने को है। आमीन। अब अगर आपके मोबाइल ऑन है तो उनको ऑफ कर दीजिए और आप एक ताउन करेंगे, तमाम कलाम के हिस्सा के दौरान आप मुस्कुराते रहेंगे। ज़बूर में लिखा है कि उसके ज़ूर में कामुल शादमानी है। आमीन। सो खुशी जो कि रूह उसका फल है उसको शेयर करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। इस्तिश्ना की किताब और उसका पहला बाब, उसकी 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 आयत समाप्त फरमाई। खुदावंद हमारे खुदा ने हुरब में हमसे ये कहा था कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। देखो मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, बस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्जा में कर लो जिसकी बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। इसी बाप की 34वीं आयत से। और खुदावंद तुम्हारी बातें सुनकर गज़बनाक हुआ और उसने कसम खाकर कहा कि इस बुरी पुश्त के लोगों में से एक भी उस अच्छे मुल्क को देखने नहीं पाएगा जिस उनके बाप दादा को देने की कसम मैंने खाई है, सिवाय युफना के बेटे कालिब के वो उसे देखेगा और जिस जमीन पर उसने कदम मारा है उसे मैं उसको और उसकी नस्ल को दूंगा, इसलिए कि उसने खुदावंद की पैरवी पूरे तौर पर की। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद मुझ पर भी गुस्सा हुआ और ये कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। नून का बेटा यशुआ जो तेरे सामने खड़ा रहता है वहां जाएगा, सो तू उसकी हौसला अफजाई कर, क्योंकि वही बनी इस्राएल को उस मुल्क का मालिक बनाएगा। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनके बारे में तुमने कहा था कि लूट में जाएंगे, और तुम्हारे लड़के बाले जिनको आज भले और बुरे की भी तमीज नहीं, ये वहां जाएंगे और ये मुल्क मैं इन्हीं को दूंगा और ये उस पर कब्जा करेंगे। आज दोपहर खुदा उनके मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना यहाँ पर मौजूद सब जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे और तमाम जमात मिलकर कहे आमीन। द जोशुआ जनरेशन, यशोवा मेरे पसंदीदा मज़ामीन में से एक मजमून। और जिस दिन मुझे पास्टर तारिक विल्सन साहब ने कॉल की और दावत दी कि मैं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनूं, जो ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई मैंने दुआ की तो रूह कुद्स ने फौरन जिस मेरे दिल पर रखा वो था जोशुआ, नस्ल यशवा। जब भी कभी मौका मुयस्सर हो कि नौजवानों से बात की जा सके तो मेरी कोशिश होती है कि जोशुआ जनरेशन के ताल्लुक से पैगाम को बाइबल मुकद्दस की सोच, उसकी थॉट और खुदा की हार्ट बीट के मुताबिक नौजवानों तक पहुंचाया जा सके। इस्तिश्ना की किताब का कलीदी लफ्ज है कब्जा, पोजेशन। दी गई मिरास पर काबिज होना। और यहां पर वो मिरास जिसका वादा खुदा ने अपने दोस्त बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पहले नबी और ईमानदारों के बाद अब्राहम के साथ किया, जिस वादा को अहद की शक्ल में उसने फिर उसके बेटे इसहाक के साथ दोहराया और बढ़ाते हुए वो बात को
याकूब तक ले गया। यानी वो जमीन जिसको देने का वादा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया। बनी इस्राइल की तारीख का जब आप मुताला करते हैं तो दो को मुफस्सल तौर पर तफसील मिलती है। नस्ले मूसा, द मोसेस या मोज़ेक जनरेशन, और दूसरी नस्ले यशवा यानी के जोशुआ जनरेशन। पहली नस्ल का कायद मर्द खुदा मूसा और दूसरी नस्ल का लीडर या कायद मूसा का जानशीन नून का बेटा यशवा। एक नस्ल जिसकी कहानी दरियाई यर्दन के इस पार तक मुहित है, और दूसरी नस्ल यानी कि नस्ल यशवा जो कि आज का मजमून है, जिसका ताल्लुक यर्दन के उस पार की जमीन से है। एक नस्ल जो कि बियाबान के अंदर गर्क, नाबूद और खत्म हो जाती है, और दूसरी नस्ल जो कि यर्दन को पार करती है और उस जमीन की वारिस बनती है जिसका वादा हमने अभी सुना कि खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया है। मिस्र से गुलामी से रहाई से लेकर यशवा की ज़ेरे क़यादत मुल्क कनान पर कब्जा की तमाम तर आप स्टोरी को जब पढ़ते हैं तो ये दो पुश्तों के गिर्द हुई कहानी है। अगर आपके पास वक्त हो, आप फरूज की किताब का, आप गिनती की किताब का और आप इस्तिश्ना की किताब का मुताला करें। इट इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसका मैं वक्तन फवक्तन जिक्र करूंगा, लेकिन मुख्तसर वक्त में इस वसी मजमून को बंद करने की कोशिश करते हुए, गोया दरिया को कोजे में बंद करने की कोशिश करते हुए, मैं इसका इतलाक आज चर्च पर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट पर, बिलीवर्स पर और ईमानदारों पर करना चाहता हूं। मूसा की नस्ल या यशुआ की नस्ल सिर्फ दो जमानों या दो एजिस या दो एराज या दो अदवार पर ही मुश्तमिल नस्लें नहीं हैं। मूसा की नस्ल एक पुश्त या एक नस्ल से बढ़कर थी, और इसी तौर से यशुआ की नस्ल भी एक दौर, एक एज, एक वक्त और एक एरा से बढ़कर थी। ये दोनों नस्लें सिर्फ दो जमानों से जो माजी के अंदर गर्क हो गए, तारीख का हिस्सा बन गए, सिर्फ वहीं तक इनका जिक्र महदूद नहीं है। These two generations are actually two different mindsets. ये दो थॉट्स हैं, ये दो मकातबे फिक्र हैं, ये दो माइंडसेट्स हैं। एक सोच जो दूसरी से है, और अगर आप सिंबॉलिकली बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हो, अगर आप अलामती तौर पर, तशबीहाती तौर पर बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हो और आप जानते हो कि जो कुछ मिस्र की गुलामी से रहाई, मर्द खुदा मूसा की क़यादत के अंदर निकलना, कुलज़म में से गुजरना, बियाबान में आना, यरदन का पार होना, कनान दाखला, ये सब कुछ वो बातें हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत, गुनहगारों का यीशु को कबूल करना, उसको पाना और अपनी मसीही रूहानी मिरास पर काबिज होने की तरफ इशारा करता है। ये तमाम बातों का तफसील के अंदर बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं अलामती तौर पर चंद बात पहुंचाऊंगा। कहते हैं, तारीखदान बयान करते हैं कि 2 मिलियन के करीब 20 लाख लोगों की बड़ी जमात फसा की रात बगैर किसी औजार दे, बगैर किसी हथियार दे, वेपन दे, नो सिंगल वेपन, दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त की मौजूद
सुपर पावर मिस्र को शिकस्त देकर जिंदा खुदा के कवी हाथ के सबब से बाहर निकल आती है। नो वेपन वॉज यूज, एक हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये एक ऐसी डिलीवरेंस थी जो यूनिक है, लासानी है, और सुपर पावर ने उन्हें लिबरेट कर दिया। नहीं किया बल्कि उनको रुखसत करते वक्त अपना सोना और जेवर भी उनके हवाले कर दिए। When God liberates you, जब खुदा आपको छुड़ाता है, ये इंसानी रहाई से मुख्तलिफ है। जब खुदा आपको आजाद करता है, ये इंसान की दी गई आजादी से मुख्तलिफ है, क्योंकि फिर इंसान सिर्फ आपके आगे नहीं चलता या आपका कायद नहीं होता, बल्कि खुदावन जो साहिबे जंग है और यहोवा जिसका नाम है, वो आपके आगे ब्रेकर बनकर तोड़ने वाले के तौर पर चलता। एंड ही टर्न्स द हार्ट्स ऑफ द पीपल। जब खुदा आपको लिबरेट करता, वो लोगों की सोच को और लोगों के कलूब को, उनके अज़हान को ऐसा बदलता कि वो अपनी कीमती चीजें अपनी फेवर आपको देने पे मजबूर हो जाती। When you are liberated in Christ, जब आप मसीह के अंदर छुड़ाए गए हैं, जब आप मसीह के अंदर आजाद किए गए हैं, जिस दिन यीशु का लहू आपके ऊपर आया, जिस दिन आप ईमान लाए और आपने कॉन्फेस किया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा निजात दहिंदा है, सिर्फ उसी लम्हा से आप रहा नहीं हुए, बल्कि रिस्टोर करके, आपको बहाल करके, रूहानी तौर पर अगर बात करें तो वही पहुंचा दिया गया जहां आदम से किस्सा टूटा और वो कहानी खत्म हुई थी। एवरीथिंग वाज रिस्टोर्ड, हर चीज आपको वापस दी जाती है। उसके बाद ये कुल्ज़ों में से गुजरते हैं और आप पानी के बपतिस्मा को हासिल करते हैं। उसके आगे चलते हैं। अब पूरा इस्राएल बियाबान के अंदर है। The saddest part of the story, कहानी का वो हिस्सा जो कि दुखी करता है। 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग वादा की सरजमीन पर दाखिल होते हैं। यानी 10 लाख के पीछे 20 लाख लोगों में से 2। क्या खुदा इनको अपने कवी बाजू से इसीलिए छुड़ा के लाया ताकि 20 लाख को लाए और 2 को सिर्फ ले जाए? क्या खुदा का ये कोई छुपा मख्फी प्लान था जो उसने पोशीदा रखा हुआ था कि इनको यहां से तो ले जाओ, अपनी बल्ले बल्ले करवा लो और कौम में यहोवा यहोवा करती रहे और मेरा जलाल बयान करती रहे, और उसके बाद सिर्फ 2 लोग इस पुश्त के वहां पर दाखिल। What do you think? आज दोपहर आप क्या सोचते हैं? क्या खुदा अंदर किसी को बताए बगैर कोई ऐसा मंसूबा बनाकर बैठा था कि 20 लाख को यहां से निकाल कर ले जाओ और उसके बाद सिर्फ 2 को वहां तक पहुंचाओ? अगर उस वक्त ये खुदा का मंसूबा नहीं था, मेरा मानना है कि खुदा मूसा समेत सबों को वादा की सरजमीन पर लेकर जाना चाहता था। खुदा उस पूरी पुश्त के लोगों को लेकर जाना चाहता था, लेकिन ना जाने का फैसला उस पुश्त के लोगों का अपना था। आप निजात पा चुके, आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया, आप रूह कुछ याफ्ता हो गए, लेकिन जमीन पर ये प्लान्स रखे हैं, जो पर्पसेस रखे हैं। खुदा का कलाम इमसाल 16:4 के पहले हिस्सा में बयान करता है कि खुदा ने हर चीज एक खास मकसद के लिए बनाई है। आप जो यहाँ पर आज दोपहर बैठे हैं, आप एक्सीडेंटली यहाँ पर नहीं हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं कि पास्टर तारिक ने एक कॉन्फ्रेंस रखी और आप तक खबर पहुंची, आपने 150 का फॉर्म खरीदा और आज आपके पास यौम कश्मीर की छुट्टी थी और आप यहाँ पर आ गए। That is not the case. ऐसा नहीं है। I believe in a God who purposes everything. मैं ऐसे खुदा को मानता हूँ जो कि अज़ल से पेशतर हर चीज का मंसूबा बांधे हुए है। अज़ल से पेशतर आप खुदा के इरादा और मंसूबा के अंदर थे कि 5 फरवरी की दोपहर 2020 को आप इस जगह पर
पर मौजूद होंगे और आप हाथों से कलाम सुनेंगे और नस्ल यशुआ का पैगाम आप तक पहुंचेगा, ताकि खुदा अपनी हार्ट बीट को आप तक पहुंचाए कि वो किसी का तरफदार नहीं है, खुदा के हाथ किसी का फेवरेटिज्म नहीं है। खुदा सिर्फ दो लोगों का खुदा नहीं है, लेकिन लोग अपनी जिंदगी के अंदर खुद फैसला करते हैं कि खुदा के वादे उनकी जिंदगियों के अंदर पूरे हो या ना हो। खुदा 20 लाख लोगों को लेकर चला, क्योंकि खुदा 20 लोगों को छुड़ा कर लेकर आया, जिंदगियों के लिए मंसूबे रखता था, और वो 20 लाख को ही वादा की सरजमीन पर ले जाकर कब्जा दिलवाना चाहता था। लेकिन 2 लोगों के अलावा पूरी पुश ने अपने हक में यह फैसला किया कि हम उस जगह में दाखिल नहीं होंगे। Even though you are Christian today, आप मसीही हैं, आप रूह कुछ याफ्ता हैं, आप बेगाना जुबाने हैं, it doesn't matter कि खुदा के वादे जो उसने आपके साथ किए हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी के अंदर पूरे होंगे। You need to get a mindset, आपको एक खास किस्म की सोच, आपको एक खास किस्म के एटीट्यूड और रवैये, आपको एक खास किस्म की जुबान और आपको एक खास किस्म की सीइंग की जरूरत है। एक नए देखने के अंदाज को डेवलप करने की जरूरत है। और आज मुख्तसर वक्त के लिए मैं इन फीचर्स पर, इन एस्पेक्ट्स पर, इन पहलुओं पर बात करना चाहता हूं। आपने इस कहानी को पढ़ा, आपने इस वाक़या को बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ा होगा कि वो पुरुष उस बियाबान के अंदर नाबूद हुई, मर खप गई, एंड दैट वाज नॉट द डिजायर ऑफ गॉड। ये खुदा की ख्वाहिश नहीं थी। कहिए, ये खुदा की मर्जी नहीं थी, ये फैसला उनका अपना था। अपने दाएं हाथ को फिजा में खड़ा कीजिए और कहिए, मैं अपनी जिंदगी में अपनी वादा की सरजमीन पर काबिज हूंगा या नहीं, ये मेरा फैसला होगा। पास्टर सुंबल शहजाद, आप अपनी कलीसिया के लिए डिसाइड नहीं करें, मैं WWBM के लिए डिसाइड नहीं करूंगा। आप जिस कलीसिया से हैं, आपका कायद आपके लिए फैसला नहीं करेगा, आपकी सोच फैसला करेगी, आपका रवैया फैसला करेगा और आपका देखने का अंदाज फैसला करेगा। God is raising a generation on the face of earth. खुदा इन दिनों में, इस जमाना में एक नस्ल को बर्पा कर रहा है। वो नस्ल नहीं जो यरदन के इस जाए, बल्कि वो नस्ल जो यरदन पार करके उस जगह तक पहुंचे जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, जिनको जाना जाता है अहूद के ताल्लुक से, अहद के ताल्लुक से, वादों के ताल्लुक से। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जितने मसीह यीशु पर ईमान लाए, जितने ईमान लाए कि यीशु मसीह लकड़ी पर लटकाया गया, जितने ईमान लाए कि यीशु मसीह का लहू हमें धोकर पाक और साफ करता है, जो मुफ्त रासबाज ठहराए गए, वो सब ईमान की हालत में इब्राहिम की नस्ल कहलाते हैं। इब्राहिम की बरकत, इब्राहिम का अहद और इब्राहिम के वादे जो कई पुश्तों हजारों साल कबल खुदा ने अपने दोस्त और बंदा आज सिर्फ यीशु मसीह की सलीब और उसके खत्म किए गए काम में शरीक होने के सबब से इब्राहिम के साथ बांधे गए तमाम तर फिजिकल वादे हमारे लिए स्पिरिचुअल बनकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। हालेलुया! क्योंकि हम रूहानी तौर पर, हमारे अंदर एक DNA मौजूद है, हमारे अंदर एक रूहानी तुहम मौजूद है, जो कि जिस्मानी तौर पर तो इब्राहिम का नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर उसका है, जिसने बाप की मर्जी को सलीब के ऊपर मुकम्मल किया। हालेलुया! Would you possess your promised land? क्या आप अपने वादा की सरजमीन पर काबिज हो गए? जब खुदा ने ये बात कही तो वो खुश नहीं था, क्योंकि गिनती की किताब 32वां बाब, गिनती की किताब और उसका 12वां बाब और उसके बाद जो हवाला आपने पढ़ा, जब खुदा ने ये बात कही तो लिखा है खुदा गजबनाक था।
खुदा कहर में था, खुदा गुस्सा में था, और खुदा का गुस्सा उस दिन आम नहीं, बल्कि खुदा का गुस्सा इस नहज पर पहुंचा कि उसने अगली कहने से पहले, अगला जुमला कहने से पहले उसने कुछ कहा। और सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, मेरी हयात की कसम। बात करने से पहले खुदा ने अपनी ही कसम खा ली, ताकि वो भी बाद में अपने माइंड को चेंज ना कर सके। जब खुदा अपनी हयात की कसम खा लेता है तो वो भी अपने तब्दील। He was so determined, क्योंकि यूं ही उसने नहीं कहा, उसने बर्दाश्त किया एक अरसा मूसा की नस्ल के लोगों को। और मूसा की नस्ल जो बुड़बुड़ाने वाली, शिकायत करने वाली नस्ल कहलाती है। एक जगह पर गिनती की किताब में खुदा ने इस नस्ल को हबीस कौम दिया। ये जिनको खुदा हबीस ग्रोह या कौम कह रहा था, क्या ये इस्राएली नहीं थे? ये भी इस्राएली थे। क्या ये से नहीं थे? ये भी वही थे। The same is true of church today. आज कलीसिया के लिए भी यही है। सुनिए, आप सबों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। हाथ दिखाइए। अगर किसी और को कबूल किया तो उसका नाम बेशक बता दें। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया तो अपना हाथ जरा ऊपर रखिए। कितने ने पानी का बपतिस्मा ले लिया? कितने हैं जो रूह कुछ याफ्ता हैं? कितने हैं जो इस बात का इजहार कर सकते हैं अभी का वो रूह कुछ याफ्ता है? Amen. God bless you. आप सब जो टंग स्पीकिंग हैं, God bless you. लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सब अपने वादा की सरजमीन पर शायद काबिज ना हो। कहीं मेरे वादा की सरजमीन कौन सी है? उनके लिए वो एक जगह थी, जमीन का टुकड़ा था जिसको उन्हें पोजेस करना था। ऐसी बात है। आपकी प्रॉमिस लैंड वो वादे हैं जो खुदा ने आपको दिए। कई वर्ष पहले मेरा एक मिलने वाला, जानने वाला मुझे एक पादरी साहब से मिलवाने के लिए ले गया। कहने लगा कि इस शहर में, इस टाउन में नए आए हैं, अच्छे हाल में हैं, आप उनसे मिले हैं? मैंने कहा नाम सुना है। कहते हैं मिलना चाहेंगे? मैंने कहा जरूर। तो वो भाई मुझे पादरी साहब के घर ले गए। तो पादरी साहब किराए के घर में रहते थे, छोटा सा घर था। तो मैं पहुंचा तो उनको बड़ा सादा मिजाज पाया। उन्होंने मुझे चाय पिलाई, पता नहीं साथ बिस्किट भी खिलाए थे या नहीं, पुरानी बात है। उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा कि आप सियालकोट कैसे पहुंचे? तो उन्होंने कहा भाई, जब मैं सेमिनरी के आखिरी साल में था तो हमें कहा गया था कि दुआ कीजिए, खुदा से पूछिए कि जब आप सेमिनरी से फारुग तहसील होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो कहते हैं मैंने दुआ की, रोजे रखे, खुदा से पूछा तू सियालकोट को लौट जा। तो कहते मैं तो कराची का रहने वाला था, लेकिन मेरे पुराने अबाउजदाद यहाँ से थे तो मैं आ गया। तो मैंने कहा अब आपका क्या इरादा है? उस भाई ने मेरी आंखों में आंखें डाली, वेरी कॉन्फिडेंटली मुझे कहा भाई खुदा मुझे क्रिश्चियन टाउन में अपनी चर्च बिल्डिंग देगा। His vision was so clear कि जब उसने लेडी के साथ ये कहा, How would it be possible? ये कैसे मुमकिन होगा जबकि ये खुद बता रहा है कि मेरी मौजूदा कलीसिया में मेरी बीवी और मेरी बेटी है। इतने फुट की मेजरमेंट मुझे भूल गई है, वो चटाई है और हम यहाँ पे इबादत करते हैं। तो मैंने कहा आपकी कलीसिया में मेरी बीवी कीबोर्ड बजाती है और मेरी बेटी दफ। मैंने चाय पी और मैं सोचता आया। उसके बाद उस शख्स ने अपना घर तब्दील कर लिया, वो अपने चर्च को वहां ले गया, खुदा ने उसको लोग दे दिए, फिर और उसने एक इमारत खड़ी कर दी और खुदा ने उसको एक बड़ी लोगों की तादाद दे दी। और चंद दिन पहले मैं सोच रहा था ये क्या था? नस्ले मूसा सिर्फ वादों को लेती है,
नस्ल यशवा आंखों के सामने पूरा होते हुए देखती है। यह सबसे बड़ा फर्क है दो नस्लों के एटीट्यूड के अंदर। जिस भाई का वाकया बयान कर रहा हूं, जिसकी स्टोरी बयान की है, फॉर्चुनेटली आज वो यहां मौजूद है और आज वो मुकर्रीन में से पहले सेशन का मुकर्रर भी था, पास्टर सुपर शर्मा। आई नो अ फ्रेंड जिसने मुझसे कुछ अर्सा पहले ही यीशु मसीह को कबूल किया और जहां वो रफाकत रखता था वहां से निकाल दिया। शायद वो ये बताया पसंद ना करे, लेकिन मुझे हक है, मैं तो चला जाऊंगा बोल के, लेकिन सच बोल रहा हूं। He faced persecution and rejection. उसको तोड़ा गया, वो हाली हाथ निकाला गया। उसके पास एक कमरा था, वहां मैं भी आया करता था। सब बहुत इकट्ठे बहुत जगहों पे खुश भी हुए। But I knew in my heart कि ये नौजवान मूसा की नस्ल से नहीं है, ये यशवा की नस्ल से। उसको लोगों ने भी तोड़ा, उसको हाकिमों ने भी तोड़ा, उसको कलीसिया ने भी तोड़ा। जिसका बस चला उसने उसको तोड़ा। And I was waiting all these weeks. इन तमाम तर दिनों के अंदर मैं दुआ करता रहा और मैं मुंतज़र रहा। आज भाई फैसल ने मुझे पूछा, क्या आज आप पहली दफा क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च की बिल्डिंग में कदम रखेंगे? मैंने कहा यस, पहली दफा। और मैंने कहा उन तमाम तर सालों की जिल्लत, रसवाई, मेहनत और उसके बाद खुदा के फजल, उसकी फेवर, उसके खुले आसमान और बरकत को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। And today I am standing in this building. I have two people here today. आज मेरे पास दो ऐसे लोग हैं और जिनका गवाहियां हैं, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया, जिन्होंने जीरो से शुरू किया और जिन्होंने आगे किसी बाहर घोड़े के सामने हाथ जो है वो नहीं फैलाए। उनके पास विजन था, उनके पास रोया थी, उनके पास वर्ड ऑफ गॉड था, उनके पास प्रॉमिसेस थे और वो उस नस्ल के लोग थे जो बुड़बुड़ाए नहीं, जो बुड़बुड़ाए नहीं, जो ग्रम्बल नहीं किए। और वो हमारी आंखों के सामने जिंदों की जमीन पर तमाम तर ऑपोजिशन, तमाम तर रिजेक्शन, तमाम तर परसिक्यूशन, तमाम तर मुहालफत के बावजूद उस काम को पूरा कर चुके हैं। और मैं खुदा की शफ़क़त, खुदा की वफादारी और खुदा के रहम और उसके फजल के लिए इस छत के नीचे खड़ा इसके लोगों के साथ उसकी हुजूरी में शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा खुदा ना सिर्फ कहता, बल्कि जब लोग ईमान लाते वो अपनी आंखों से उसके वादों को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होते देखते। फख्र है किस बात पे? मुझे मसीह में इस बात पर फख्र है कि मेरे इन दोनों के साथ भाइयों जैसे, अच्छे दोस्तों जैसे ताल्लुकात हैं। जब मैं इनके चर्चेस में जाता हूँ आई फील एट होम। किसी बेगानी जगह पर मैं नहीं जाता, आई फील एट होम जब मैं इनके दरमियान जाता हूँ। वी आर लाइक ब्रदर्स। ये मुझे जताने की जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। आप में से कुछ हैं जो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। आप मर्द हो या औरत, भाई हैं जो ऊपर गैलरी में बैठे हैं या बहनें जो नीचे हैं, लेट मी डिक्री एंड डिक्लेयर। मर्द खुदा होते हुए मैं कहना चाहता हूं, मुझे रूहानी आलम में आपके अंदर कई तारक और कई सिंबल नजर आते हैं।
वो लोग जो यर्दन के इस पार रहना पसंद नहीं, जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं लेकिन कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते नहीं, एक अच्छे कायद की तरह यर्दन में पहले दूसरों को नहीं लगाते, पहला कदम खुद रखते हैं। मैं ऐसे नाम नहाद कायदीन को भी जानता हूं, हमारे शहर में भी हैं, जो कलीसिया को आगे लगाते और कहते जाओ जरा बेच के आओ, ये डूबते नजर आओगे तो सीखा ही उतरना है। आई थैंक गॉड कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे शहर से है जहां ऑलरेडी यशवा की नस्ल के कायद और लोग मौजूद हैं। आई थैंक गॉड फॉर सियालकोट। मैं शहर सियालकोट के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कई साल कबल खुदा ने मुझसे कलाम किया और उसने कहा कि क्या तूने मेरे कलाम में नहीं पढ़ा कि मैं गुज़श्ता को फिर तलब करता हूं। मैंने कहा खुदा तू क्या कहना चाहता है? उसने कहा टेल माय पीपल कि जो मैंने 1904 और 1905 के अंदर किया, दिस टाइम अब की बार उससे ग्रेटर ग्लोरी के साथ और उससे बड़े जलाल के साथ मैं एक दफा फिर इस शहर के अंदर करने को हूं। God has a plan for this city। आप जो पीछे बैठे हैं और आप जिस तरफ बैठे हैं, you don't know, लेकिन जिस दिन ये पोस्टर मुझे पहुंचा, मैंने भाई के साथ दुआ की और उसके बाद हम हादमीन दुआ करते रहे, और कल रात में और मेरे साथी एक कार के अंदर बैठे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिसने कल रात हमसे किया, हम शहर सियालकोट की सड़कों के ऊपर गैर जुबानों में काफी वक्त दुआ करते रहे। हम एयरपोर्ट तक गए, हम कैंट के अंदर गए, हम सिटी के अंदर फिरते रहे, और मैंने कहा खुदावंद हम किस मकसद के लिए दुआ करें? उसने कहा कि इस पूरे शहर से कल मैं बेटों और बेटियों को लेकर आने को हूं। मैंने कहा खुदावंद मैं क्या दुआ करूं? उसने कहा मुझसे कह कि मेरी हुजूरी और मेरा कलाम उन्हें इस तौर से छुए कि जब ये फतेहगढ़ से लौटे तो इनमें से हर एक नस्ल यशवा की सोच रखने वाला I believe in the spirit कि आप वो लोग हैं जो कि हीर जमाना के लोग हैं। नस्ल यशवा सिर्फ उन बुजुर्गों के साथ खत्म नहीं हो गई। अगर वो सिर्फ उस नस्ल का नाम होता तो उस नस्ल के मरने के साथ जोशुआ जनरेशन का नाम भी खत्म हो जाता, क्योंकि यशवा की किताब में लिखा है कि उसके बाद एक ऐसी पुश्त आई जो ना यशवा को जानती थी ना उस काम को जो खुदा ने बनी इस्राएल के लिए किया, और उन्होंने बेड़े गर्क कर दिया। लेकिन यशवा तो चला गया, उस जमाना के बुजुर्ग और लोग भी चले गए, लेकिन खुदा ने कहा लेट इट बी अ माइंडसेट, अ स्पिरिचुअल माइंडसेट। नस्ल यशवा मेरे नजदीक एक बीज है, ये मेरे नजदीक एक तुहम है, ये मेरे नजदीक एक डीएनए है, और ये मेरे नजदीक एक सोच है जो कि हर जनरेशन अगली जनरेशन को सौंप कर चली जाती है। खुदा ने मूसा से कहा मैंने कसम खा ली है, इस पुष्ट का कोई भी बंदा यर्दन के पार नहीं जाएगा, और जाएगा तू भी नहीं। So what God is doing? खुदा क्या कर रहा है? खुदा उस सोच के ही किसी शख्स को वहां पर जाने नहीं देगा। एक टर्म चलती है, नए बच्चे बच्चियां जो टेक बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी वाले, आप में से जो 4G बेटे और बेटियां हैं, आप समझ रहे हैं, वो समझेंगे। एक टर्म है, और अगर नहीं जानते तो गूगल कर लें, और उस टर्म का नाम है जी एक्स जनरेशन। एक्स जनरेशन कहती है कि सन 80 से पहले जितने भी पैदा हुए ना, वो एक्स जनरेशन, पिछली नस्ल। मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने फौरन अपनी डेट ऑफ बर्थ खोली, मुझे बड़ा दुख हुआ। समझ तो आप गए हैं, बड़े समझदार हैं।
ज्यादा वो हंसे हैं जो एक्स जनरेशन नहीं। एक वक्त आएगा आप भी एक्स बन जाएंगे। तो मैंने पढ़ा कि ये एक्स जनरेशन कौन सी जनरेशन है? तो उन्होंने कहा वही जो की साइड ए सुन के फिर बी भी सुनती थी। मैंने कहा हमने तो ऐसे काम किए हैं, तुमने भी किए हैं। इसका हंसना बता रहा है, जबरान की मुस्कुराहट बता रही है कि ये भी काफी पुराना है। मुझे पूरा यकीन है कि पास्टर सुंबल शहजाद एक्स जनरेशन से हैं, उससे भी पीछे जा रहे हैं। ओके, अगर जोशुआ जनरेशन नस्ल तक की बात होती तो लोगों के गुजरने से गुजर जाती, लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल जनरेशन का नाम नहीं, ये सिर्फ एक दौर का नाम नहीं, ये एक एरा का नाम नहीं, ये एक सोच का नाम है। वो सोच जो कायदीन को, वो सोच जो ईमानदारों को, वो सोच जो मुकद्दसीन को, और वो सोच जो हादमीन को कहती है नो मैटर व्हाट, जो भी सिचुएशन है, जो भी अपोजिशन है, जो भी चैलेंज है, जो भी ट्रायल है, हम रुकेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे और हम उस जमीन पर तसर्रुफ करेंगे जो खुदा ने हमें दी है। There is a promised land waiting for you. आपके लिए एक वादा की सरजमीन है। इस जनरेशन की सोच मुख्तलिफ है। ये पुरानी बातों और सोचों से सेटिस्फाइड नहीं होती। जा रहा है जमाना उन हादमों का, मुझे खुलकर कहने दीजिए, जो सिर्फ यही ज़बूर गाते हैं, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी चलागा। Let the rituals and traditions come to an end. जोशुआ जनरेशन नहीं मानती रस्मों को, जोशुआ जनरेशन नहीं मानती रिवाजों को, जोशुआ जनरेशन नहीं मानती कि मेरा दादा परदादा और बाप इस गिरजे के अंदर पैदा हुए और रूहानी जिस्मानी मौत मर गए और मैं भी यहां मरूंगी। जोशुआ जनरेशन knows the value of the word of God. ये खुदा के कलाम से वाकिफ है और तुम कलाम से, सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। मैं जानता हूं आप में से आज ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां मौजूद हैं जिनके ज़हन खुल चुके हैं और वो किताब मुकद्दस को समझते हैं, जो रूह कुद्स से भर गए और उनके अंदर एक नई सोच का बीज डाला गया जो जोशुआ जनरेशन का माइंडसेट है। इबादत से आते ऐसा होता, कभी शोहर भड़कता, कभी बच्चे भूखे जो होते हैं कि वो माँ में भड़कते, तुम्हारियां दुआएं नहीं मुकदियां। और कुछ पुराने कहते साढ़े वक्त आज तवार में बिरजा लगता सी, इन्हां दा बंद ही नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं ना, but you are on your knees. Ora basaka bashintolo seke, we're praying in the spirit. खुदा के वादों को लिए आज आपको बाजुकात वो जुमले और वो बातें जो बड़े कह रहे हैं चार दीवारी की तरह महसूस होते हैं जिसमें आपका दम घुटता है। कीप इट ऑन, सच्चाई पर कायम रहिए और जो खुदा कहता है वो करते रहिए, चूंकि रूह का मसा और कुदरत उन कमजोर चार दीवारी की दीवारों को क्रम्बल करके नीचे गिराने को है। You are the generation जो कि यर्दन को पार करेंगे, and you are the generation जो कि तसर्रुफ हासिल कर लेंगे। मूसा ने खुदा के कहने पर 12 जसूस भेजे ताकि वो जाके प्रॉमिस लैंड की जासूसी करके आए और उस दिन इस्राएल 2 ग्रुपों में तकसीम हो गया। जो 10 थे वो एक बात कहने लगे, जो 2 थे वो एक बात कहने लगे, और बाइबल कहती है कि 10 ने एक बुरी खबर दी, ऐसी बुरी खबर दी कि पूरा इस्राएल पूरी रात चीखता और रोता और चलाता रहा। मातम की सी फिजा कायम हो गई, डिस्करेजमेंट।
मायूसी, नाउमीदी, उस फिजा के अंदर लोग बेदिल हो गए और कहने लगे इतने बड़े कद्दावर वहां पर, और तुम कहते हो कि हम उनकी जैसे इनकी बात खत्म हुई, दो नौजवान अलग हो गए, एक का नाम कालेब और दूसरे का नाम यशवा। और उन्होंने कहा नहीं, इनकी मत सुनो, ये तो सच नहीं, हम बताते हैं सच क्या है। उन्होंने कहा तुम बताओ कि सच क्या है। उन्होंने कहा दरअसल हम उनकी निगाह के अंदर टिड्डे नहीं, हम जोरावर हैं, वो हमारी निगाह में टिड्डे हैं। जशवा जनरेशन हालात को वैसे देखती है जैसे उनका खुदा सिचुएशन को देखता है। Joshua generation is a generation of the seers. ये उन रूहानी आलम के अंदर देखने वालों की फौज है जो हालात को वैसे देखते हैं जैसे खुदा देखता है। ये जात के जूलियत को एक चैलेंज, इम्पॉसिबिलिटी नहीं, एक मौका और अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये उसको देख के पीछे नहीं हटते, ये दाऊद की तरह उसकी तरफ भागते हैं, उस पर गाली पाते हैं, अपनी डेस्टिनी और प्रॉमिस लैंड यानी किंग के पैलेस के अंदर पहुंचते हैं। They have a different sight. इनकी परसेप्शन चीजों के बारे में और है, इनका देखना ही और है, और ये वही बोलते हैं जो ये देखते हैं, और ये वही देखते हैं जो जिंदा खुदा का रूह जिनमें बसा है इनको दिखाता है। कहिए ये क्यों मुख्तलिफ बोलते हैं? पूछिए ये क्यों मुख्तलिफ देखते हैं? Because this is the generation of the last. लोगों की जनरेशन है जिसके बारे में लिखा गया कि बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, जवान रोया और बुढ़े ख्वाब देखेंगे। और खुदा किसी को छोड़ने वाला नहीं। There is no favoritism with my God. बाइबल के खुदा के साथ कोई तरफदारी नहीं। वो जमाना गया जब बादशाह या काहिन या नबी को ही मसा किया जाता था। God is after you. खुदा आपका ताकुब कर रहा है। खुदा की 7 आंखें जो रोज जमीन की सैर करती हैं। हम जो ना वाकिफ थे, हम जो अजनबी थे इफ्सियों के मुताबिक, हम जो ना आशना थे, और बाइबल के मुताबिक हम जो दूर के लोग थे, हम जो अहद से हाली थे, वादों से हारिज थे, और इस्राएल की सल्तनत से बाहर थे। We became a part of the plan of God. योएल ने हजारों साल कबल कहा कि now God has a different plan. खुदा गुलामों और लौंडियों को भी नहीं छोड़ेगा। हमेशा ही गवाहियां सुनने को मिलती हैं, आज भी आपके साथ भी शायद कोई गवाही जुड़ी हो या आप पे किसी चीज के साथ, और इल्म हुआ, बात चली और पता चला कि किसी बहुत बड़े घर में, गैर कौमों में कोई मसीही बहन काम करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, और समीर खानदान की मालकन बीमार हो गई, या तो उसके घुटनों में दर्द हो गई, या उसको हेपेटाइटिस हो गया, या उसके वाल बंद हो गए, और पास ही झाड़ू कहा अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं आपके लिए दुआ करूं। और मे भी वो मालकन शायद सारे टेस्ट करवा चुकी, सारे एक्सपर्ट्स को मिल चुकी, जहां तक जा सकती थी जा चुकी, और उसने हिचकिचाते और शक करते हुए शायद मौका दिया, और वो नौकरानी लौंडी आगे बढ़ी। उसने बड़ी जुर्रत करते हुए हेजिटेशन के साथ अपने हाथ को मालकन के साथ लगाया और उस नाम में दुआ मांगी जिसके सामने कोई टिकता ही नहीं है। और चंद दिनों के बाद वो मालकन तब्दीली महसूस करने लगी। वो क्रेडिट देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो छुपा भी नहीं सकती थी। उसने कहा जब से तुमने हाथ रख के दुआ की,
अब कुछ मुख्तलिफ है। आप इसे कहते हैं जो ऐसी कहानियां सुनी है। और एक दिन खुदा ने मुझसे बात की, उसने कहा मैं नुमान और उसके घर की सारी लौंडी के वाकया को दोबारा जारी करने को हूं। खुदा ये कैसे होगा? उसने कहा इसका तो प्लान मैंने बहुत देर पहले किया और हजारों साल पहले योएल ने कहा कि मैं गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। क्या गुलाम और लौंडियां भी नस्ल यशवा का हिस्सा बनेगी? जी। क्या कच्ची बस्ती के घर का कोई बच्चा भी रूह कुद्स से भर सकता है? जी। क्या उस बस्ती के लोग भी पाक रूह पाएंगे जिनको लोग मिलना पसंद नहीं करते? हां जी। बिकॉज गॉड, खुदा ने इसको ठान लिया है और वो यशवा की सोच को लोगों के अंदर रिलीज कर रहा है। और खुदा ने मुझसे बात की, उसने कहा कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद आई एम गोइंग टू रिलीज द डॉटर्स एंड द सन्स। मैं बेटों और बेटियों को इस शहर की हदूद के अंदर कमीशन करके भेजने को हूं। आप जहां भी हो, आप जिस घर में भी हो, पुख्ता है, कच्चा है, किराए का है, अपना है, आपकी क्या बैकग्राउंड है, आज इस इलाके में इस चर्च की छत के नीचे, इट डजंट मैटर। और ही जमाना में मैं अपने रूह को हर फर्द बशर पर उठाऊंगा। 2008 में मैं वजीराबाद में कॉन्फ्रेंस का स्पीकर था और खुदा ने मुझे एक अजीब सा टॉपिक दिया और वो था सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ग्लोरी, जलाल के बेटे और बेटियां। और खुदा ने जो मुझे वर्स दी वो यूं थी, जैसे समुंदर पानी से भरा है वैसे ही जमीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी। 10 में 2 दफा अंबिया असगर, अंबिया कबर दोनों में जब बाइबल की कोई ये आयत 2 दफा मौजूद हो, गॉड इज पुटिंग एम्फसिस ऑन इट। खुदा जोर डाल के कह रहा है उस बात को। खुदा ने कहा मैं तुझे समझाऊं कि मैं करने को क्या हूं। मैंने कहा तेरी मेहरबानी। उसने कहा मुझे बता समुद्र का कौन सा हिस्सा होता है जो पानी से खाली होता है। मैंने सोचा, मैंने कहा खुदावंद जहां पानी नहीं होगा वो समुद्र नहीं होगा। समुद्र कहते ही उसी को है जहां पानी हो। उसने कहा तूने दुरुस्त कहा, चुके जैसे समुद्र पानी से भरा है और किसी जगह को नहीं छोड़ता। The time is coming, वो वक्त आने को है कि जमीन भी ऐसे ही मेरे जलाल के इरफान से मामूर हो। जमीन पर तो तरह के लोग बसते हैं, कई जुबानों को बोलने वाले, कई रंगों के, कई कबाइल, सबको तो शामिल करेगा। उसने कहा वेव इज कमिंग, वो लहर आ रही है जो स्वीप करेगी एक कोने से दूसरे कोने तक। उसने कहा मेरा जलाल तो मौजूद है लेकिन अब मेरे जलाल का इरफान होगा और लोग उसका नॉलेज हासिल करेंगे। तो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे सामने बैठे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे दाएं हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे बाएं हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कैलवरी के ऊपर मौजूद है। God has chosen you. God has chosen you. खुदा आपको चुन चुका है। और जब खुदा किसी को चुनता है तो कैसे चुनता है? अगर मुझे यहां पर किसी को किसी काम के लिए चुनना हो तो मैं देखूंगा, नजर दौड़ाऊंगा और उसके बाद मेरी उंगली दाएं बाएं मेरी नजर दौड़ती हुई जाएगी और उसके बाद मे बी आई विल पिनपॉइंट समवन। ये है चुनना। जब मैं कहता हूं कि यू आर चोजन बाय गॉड, आपको खुदा ने चुना है, यू हैव बीन स्पॉटेड बाय हेवन। हेवन ने आपको स्पॉट कर लिया हुआ है भाई। आज शाम मुझे बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर को भी आपके नाम का पता नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं जी, हम जानना भी नहीं चाहते, हमें इंटरेस्ट ही नहीं। हम खुश हैं कि आप यहां पर हैं, लेकिन आपके नाम हम कैसे याद रखेंगे? हम गूगल थोड़े ना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पास तारक को या मुझे आपके नाम का पता है या नहीं।
किसी को यस्सी के घराने का पता था और किसी को सुर्ख रो नाजुक दिखाई देने वाले लड़के चरवाहे का भी पता था। जब खुदा स्पॉट करता है तो वो ऐसे नीचे जूम करता है, और जब आप खुदा के प्लान का हिस्सा हो, नस्ल यशवा का हिस्सा हो, यू हैव बीन zoomed by God Almighty। आसमान का खुदा आपको जूम इन कर चुका है। और जब खुदा ने तारिक विल्सन को जूम इन किया था तो फिर उसकी नजर इस पर से नहीं हटी, और फिर इसने जिनको छुआ उसके भेजने वाले की नजर उनसे भी नहीं हटी। आज रात को कहने की आदत होगी जो मैं रात को जो प्रीच करता हूं। आज बाद दोपहर जब मैं कहता हूं कि आप जूम इन हो चुके हो तो आसमान का खुदा आपको स्पॉट कर चुका है। God is touching Pokagada and God is touching Mianapura. God is touching Harad and God is touching Fatehgarh. खुदा ना हंटरपुरा को छोड़ेगा और ना क्रिश्चियन टाउन को छोड़ेगा। खुदा किसी आबादी किसी बस्ती को छोड़ने वाला नहीं। Because Sialkot is on the heart of God. खुदा का दिल इसके लिए धड़कता है और खुदा अनकरीब, मेरे अल्फाज को नोट कर लीजिए, मैंने ये कलाम किताबों से नहीं चुना, ठहर कर लिया है। मैंने कादिर मुतलिक की आवाज को सुना है और उसने कहा बहुत जल्द मैं इन्हीं सूरमाओं को लेकर जो नस्ल यशवा के लोग हैं, यशवा के बीज और सोच और तुहम को अगली यशवा जनरेशन के अंदर जारी करने को हूं। खुदा आजीज है उन लोगों से जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैटिक और स्टैग्नेंट, साकत और जामत हो चुके हैं। और बात को वहीं पर खत्म करूंगा जिस साइड से शुरू किया था। और हमारे खुदा ने कहा तुम इस पहाड़ होरब पर बहुत अरसा रह चुके हैं, अब उठो फिरो और कूच करो। आप जहां पर भी आज तक पहुंचे हैं अपनी रूहानी जर्नी में, और रूहानी is not your destination। बियाबान आपकी मंजिल नहीं, आपकी मंजिल वही है जिसका वादा उसने अपने दोस्त इब्राहिम के साथ किया था। आप अगर एक अरसा से कहीं पर ब्रेक लगा के रुक चुके हो ना, शायद किसी के सबब से ठोकर खाई हो, किसी हादम से ठोकर खाई हो, शायद किसी भाई या कलीसिया की बहन से ठोकर खाई हो। मैं सच कह रहा हूं ना, हम दूसरों के रवैयों से जुल्म उठाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है पास्टर सुंबल, जब भी हम किसी से ठोकर खाते हैं ना तो सबसे पहले हम दुआ करना छोड़ते हैं। जैसे हम खुदा को कह रहे हो तुम उनको ले ऐसे कि मुझे ठोकर को ना 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 ना, आप हील नहीं होते, आप खुदा को छोड़ते हैं। आप पकारों पर ठप होता, खुदा को छोड़ते हैं। सारा गुस्सा नो, ये जोशुआ जनरेशन के काम नहीं है। तुम इस पहाड़ पर बहुत अरसा रह चुके हैं। खुदा आपकी हदूद को बढ़ा रहा और फैला रहा है, क्योंकि तू दाहिनी और बाईं तरफ बढ़ेगी और तू वीरान शहरों को आबाद करेगी। सो अब अपने मस्कनों के पर्दे फैला और अपनी हैमगाह को वसी कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेहें मजबूत कर। खुदा आपके विजन को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सोच को जोशुआ जनरेशन के मुताबिक तब्दील कर रहा है, ताकि आप उस जगह तक पहुंचे जिस वक्त जाने का वादा उसने आपके साथ किया है। May God bless you। और आज के बाद आप सब अपने आप को लोगों के तौर के इस पार वाले नहीं, बल्कि यर्दन के उस पार वाले हैं। थैंक यू।